नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 29 सितंबर गुरुवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी के साथ बैठक शुरू हो गई है। राजस्थान के लिहाज से यह बैठक बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। बताया जा रहा है कि इस मुलाकात के बाद राजस्थान पर भी फैसले का ऐलान किया जा सकता है। इस बीच कांग्रेस अध्यक्ष और राजस्थान सीएम विवाद के बीच दिग्विजय सिंह ने गुरुवार को कहा कि वे अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ेंगे। दिग्विजय दिल्ली में कांग्रेस दफ्तर पहुंचे। उन्होंने कहा कि मैं यहां नामांकन फॉर्म लेने आया हूं और कल नामांकन भरूंगा। दिग्विजय आज गहलोत और सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगे। इस बीच कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल भी दिल्ली पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि 1-2 दिन के अंदर राजस्थान का मामला सुलझ जाएगा। वेणुगोपाल ने सोनिया से मुलाकात के बाद यह बात कही। राजस्थान हाईकोर्ट ने पुलिस कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल से एएसआई पद पर पदोन्नति के मामले में एसीएस गृह, कार्मिक सचिव और एडीजी भर्ती की कमेटी गठित करने के आदेश दिए हैं। अदालत ने कमेटी को कहा है कि वह इनके पदों का नियमानुसार आकलन करे, लेकिन किसी भी को भी पदावन नहीं किया जाए। अदालत ने कहा कि यदि जरूरी हो तो नए काल्पनिक पदों को सृजित किया जाए। अदालत ने इसके लिए विभाग को 6 माह का समय दिया है। जस्टिस इंद्रजीत सिंह ने यह आदेश हरि सिंह और अन्य की ओर से दायर याचिकाओं पर दिए। याचिका में अधिवक्ता शोभित तिवारी ने बताया कि राज्य सरकार ने वर्ष 2013-14 और 2015-16 के पुलिस कर्मियों के खाली पदों की गणना सही नहीं की है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को अबॉर्शन पर बड़ा फैसला दिया है। अदालत ने कहा कि सभी महिलाएं सेफ और लीगल अबॉर्शन की हकदार हैं। शादीशुदा और अविवाहित महिलाओं के बीच भेदभाव असंवैधानिक है। जयपुर एयरपोर्ट पर आज कस्टम अधिकारियों ने एक युवक को 25 लाख रुपए के गोल्ड के साथ पकड़ा। गोल्ड तस्कर शारजाह से एयर अरेबिया की फ्लाइट से जयपुर एयरपोर्ट उतरा था। आरोपी ने नी बैंड में लिक्विड फॉर्म में 582.100 ग्राम गोल्ड छिपा रखा था। शक होने पर कस्टम अधिकारियों ने युवक से पूछताछ की तो उसने पहले गोल्ड होने से मना किया, लेकिन जब कस्टम अधिकारियों ने उसकी जांच की तो नी बैंड में गोल्ड लिक्विड फॉर्म में मिला। गोल्ड को लेकर आरोपी से पूछताछ की जा रही है। राजस्थान के सरकारी कॉलेजों में स्नातकोत्तर के लिए ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया 21 सितंबर से शुरू हुई थी। इसको लेकर विद्यार्थी 6 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। डूंगर महाविद्यालय के पीजी नोडल अधिकारी डॉक्टर AK शर्मा ने बताया कि कॉलेज में 1160 सीटों पर प्रवेश होगा। अंतिम तिथि से पहले आवेदनों की संख्या में बढ़ोतरी होगी। अंतिम तिथि 17 अक्टूबर को है, जबकि प्रथम सूची का प्रकाशन 18 अक्टूबर को होगा। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल की कीमतों में गिरावट का दौर जारी है। इससे दीपावली पर पेट्रोल डीजल की महंगाई से राहत मिलने की उम्मीद है। फिलहाल पेट्रोल डीजल के दाम 4 महीने से भी ज्यादा पुराने स्तर पर ही बने हुए हैं। जयपुर में अभी पेट्रोल के दाम 108 रुपये 48 पैसे और डीजल के दाम 93 रुपये 72 पैसे प्रति लीटर हैं। जयपुर में चीफ इंजीनियर शहरी मनीष बेनीवाल के घूस कांड के बाद में जलदाय विभाग में हलचल तेज हो गई है। एसीबी ने बेनीवाल को 10,40,000 की रिश्वत लेते ट्रैप किया था। बेनीवाल के साथ साथ एसीबी ने दलाल कजोड़मल तिवारी, कनिष्ठ सहायक मोहम्मद शकीफ, विनोद सिंह को भी पकड़ा था। सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया है। हरियाणा की हिसार पुलिस ने सतलोक आश्रम के संचालक रामपाल की गिरफ्तारी के दौरान राजकार्य में बाधा डालने व पुलिस पर जानलेवा हमला करने के मामले में 8 साल से फरार रामपाल के भाई महेंद्र सिंह व एक अन्य व्यक्ति को जोधपुर से गिरफ्तार किया। कोर्ट ने दोनों को भगोड़ा घोषित कर रखा था। पुलिस से बचने के लिए आरोपी महेंद्र सिंह व दीपक फरार हो गए थे। वे उदयपुर अहमदाबाद होते हुए जोधपुर के कमला नेहरू नगर द्वितीय विस्तार योजना में मकान का एक हिस्सा किराए पर लेकर रहने लगे थे। इसका पता लगने पर हिसार पुलिस ने मकान में दबिश दी, जहां से महेंद्र सिंह व दीपक को पकड़ लिया गया। राजस्थान हाईकोर्ट ने भीलवाड़ा जिले के पुर गांव में खनन गतिविधि से ग्रामीण के मकान को हुए नुकसान और गोचर भूमि आवंटन को लेकर दायर जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए कलेक्टर तथा नगर विकास न्यास के सचिव को शपथ पत्र पेश करने के निर्देश दिए हैं। न्यायाधीश संदीप मेहता तथा न्यायाधीश कुलदीप माथुर की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता भैरूलाल की ओर से दायर जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान ये निर्देश दिए।
कोर्ट ने शपथ पत्र में यह स्पष्ट करने को कहा कि जिंदल शॉ कंपनी लिमिटेड की खनन गतिविधि से विस्थापित या पुनर्वास प्रस्ताव के अनुसार प्रस्तावित ग्रामीणों की संख्या कितनी है। जोधपुर शहर से सटे झालामण स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में लगातार तीसरे दिन गुरुवार को तालाबंदी चल रही है। बच्चे व ग्रामीण स्कूल के बाहर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। वे प्रिंसिपल राजेंद्र सिंह कुंपावत का तबादला निरस्त करने की मांग पर अड़े हैं। अधिकारियों ने समझाइश भी की, लेकिन गतिरोध समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा है। नागौर जिले में खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वालों के खिलाफ पिछले 2-3 सालों में कार्रवाई बढ़ी तो कईयों ने दुकानें ही बंद कर ली। जिले में चिकित्सा विभाग के खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने राज्य सरकार के निर्देश पर पिछले 2-3 वर्षों में कार्रवाई को दुगना करते हुए में नमूने लेकर प्रयोगशाला में जांच करने के लिए भेजे, जहां करीब 40% नमूनों में गड़बड़ पाए जाने पर उनके खिलाफ जुर्माना की कार्रवाई करने के लिए भी प्रकरण न्यायालय में पेश किए गए। न्यायालय ने भी जमकर जुर्माना लगाने की कार्रवाई की। खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं न्यायालय की कार्रवाई का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि वर्ष 2020 व 21 में कुल 430 नमूने लिए गए, जिनमें से 165 मिलावटी पाए गए। बीसलपुर बांध में एक बार फिर पानी की आवक कम हो गई है। इसके साथ ही बांध सी बाई मुख्य नहर में छोड़े जा रहे पानी को बंद कर दिया गया है। वहीं बांध के एकमात्र खुले बांध के गेट का गेज भी घटा दिया है। अब गेट को 30 सेंटीमीटर से घटाकर 20 सेंटीमीटर कर दिया है। बांध प्रशासन की ओर से गुरुवार सुबह 6 बजे नई व्यवस्था की गई है, जिसके बाद अब बांध से एक गेट के जरिए 1202 क्यूसेक पानी प्रति सेकंड बनास नदी में छोड़ा जा रहा है। इस सीजन में सुबह 8 बजे तक बांध से 10.27 टीएमसी पानी की निकासी बनास नदी और नहर में की जा चुकी है। बीसलपुर बांध परियोजना के एईएन ब्रह्मानंद बैरवा ने बताया कि इस साल कैचमेंट एरिया में बारिश ज्यादा होने से बीसलपुर बांध 26 अगस्त को पूरा भर गया था। जयपुर माइंस विभाग की ओर से माइनर मिनरल के नीलामी के लिए इस साल अब तक 609.66 हेक्टेयर क्षेत्रफल के 95 प्लॉट तैयार किए जा चुके हैं। इसके साथ ही 197.17 हेक्टेयर क्षेत्रफल के 116 प्लाटों की सफल नीलामी की जा चुकी है। उन्होंने फील्ड की भूविज्ञानियों और माइनिंग इंजीनियरों से परस्पर समन्वय बनाते हुए सभी संभावित बिंदुओं का अध्ययन कर ऑक्शन के लिए नए प्लाट तैयार करने के निर्देश दिए हैं। अतिरिक्त मुख्य सचिव माइंस एवं पेट्रोलियम डॉक्टर सुबोध अग्रवाल ने बताया कि अवैध खनन पर प्रभावी रोक के लिए वैध खनन को बढ़ावा देना होगा और इसके लिए माइनर मेजर के इन ब्लॉकों में सर्वाधिक 40 भरतपुर, 25 भीलवाड़ा, 9 राजसमंद, 5 उदयपुर व बीकानेर, 3 जोधपुर और जयपुर में 2 ब्लॉक तैयार किए गए हैं। जोधपुर के राजकीय अंध विद्यालय आंगनवा में नेत्रहीन छात्रों को स्मार्टफोन दिए गए। विद्यालय में समग्र शिक्षा परियोजना अधिकारी संतोष के मुख्य आतिथ्य में आयोजित समारोह में इन नेत्रहीन छात्रों को स्मार्टफोन प्रदान किए गए। स्मार्टफोन पाने वाले सभी विद्यार्थियों ने इस पहल व सुविधा के लिए सरकार का आभार जताया और कहा कि नियति ने उनके साथ कहर ढाया, मगर राजस्थान की सरकार ने उनका पूरा ध्यान रखते हुए शिक्षा और सुविधाओं के साथ आगे बढ़ाते हुए अब स्मार्टफोन का जो तोहफा दिया है वह जिंदगी भर भूल नहीं पाएंगे। जोधपुर में शोर संस्थान द्वारा यूनिसेफ जयपुर के सौजन्य से संचालित परियोजना कोरोना जागरूकता टीकाकरण एवं एनीमिया रोकथाम व बचाव कार्यक्रम के तहत स्क्रिप्ट राइटिंग कार्यशाला उम्मेद क्लब में आयोजित की गई। कार्यशाला को संबोधित करते हुए वरिष्ठ साहित्यकार आईदान सिंह भाटी ने कहा कि ऐसे आयोजन से नाट्य एवं साहित्य के क्षेत्र की प्रतिभाओं द्वारा तैयार गीत, नाटक, कहानियां इत्यादि को लोगों तक पहुंचाने में आसानी रहेगी। इस अवसर पर यूनिसेफ के प्रतिनिधि जमीर अनवर ने कोरोना 19 व नियमित टीकाकरण के बारे में पावर प्रेजेंटेशन के माध्यम से विस्तार से जानकारी प्रदान की। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।